ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने सिर से पैरों तक अपनी दृष्टि को फैलाइए। ये आप हैं। अंतरंग में परमात्मा स्वरूप है। मन ही मन अपने को नमन करिए। नमस्कार की मुद्रा में आइए। अपने हाथों को जोड़ लीजिए। अपनी बाईं हथेली को दाहिनी हथेली से मिलाइए और जुड़े हुए हाथों को अपने सीने के मध्य में लाइए। नमस्कार मुद्रा। और अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक फैलाकर शुद्ध हृदय से अपनी अमूर्त काया को नमन करिए। अत्यंत भक्ति के साथ में, क्योंकि यह मूर्त ही आपको आनंद दाता है। यही आपका परमेश्वर है। हथेलियों को खोल लीजिए। दृष्टि को अपने सन्मुख ही रखिए। प्राकृत भाषा में अपने को नमन करने के लिए मंत्र के रूप में मन ही मन ये बोल सकते हैं। नमो निय अमूर्त देहम। अपने अमूर्त शरीर को नमस्कार हो। नमो निय अमूर्त देहम। नमो निय अमूर्त देहम। नमो नमस्कार हो निय निज अमूर्त देह को मेरा शुद्ध हृदय से नमस्कार हो। वंद्य वंदक भाव की एकता है। आप ही वंदक है और आप ही वंद्य है, और यह परमार्थ है, सत्यार्थ है, और इसी से अपना हित होता है। इसी को अभेद भक्ति कहते हैं। अपनी ही भक्ति अपने को तारती है, क्योंकि वह वीतराग होती है, और दो के बीच में तो राग या द्वेष होता है। इसलिए अपने सन्मुख रहिए। अपना ही अनुभव करिए, जहाँ दूसरे का कोई काम नहीं है। अद्वैत भक्ति। अपने में ही एकाकार हो जाना है। वही ध्यान या समाधि की अवस्था है, जिसमें साधक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव करता है। पूर्वकृत सब कर्मों के बंधन को नष्ट करता है। सर्वोत्तम स्वास्थ्य को पाता है। सुख को पाता है। परमात्मा होकर जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। और पर की भक्ति
वह तो राग रूप होने से परमार्थ मोक्ष मार्ग नहीं है। राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय त्याग निज पद बेये। अपने पदार्थ का सेवन कीजिए। अनादि से पर पदार्थों का सेवन करते आए हैं और संसार ज्यों का त्यों खड़ा है। इसका आशय ये हुआ कि पर पदार्थों के सेवन से दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। कण कण को हमने जी भर भर कर देखा है। अब अपने ही हर आत्म प्रदेश को सन्मुख होकर अनुभव में लीजिए और यही वास्तव में सुखी होने का उपाय है, मोक्ष मार्ग है। यही ध्यान है, यही समाधि है। अपना मुख अपनी ओर करके अपने को ही धारण करना। धार्यते इति धर्म, अपने को धारण करना ही धर्म है। और अपने को पाने के लिए किसी से कुछ मांगना नहीं है, किसी की सेवा भी करना नहीं है। अपनी सेवा अपने को तारती है। पर सेवा में पामरता है, अपनी सेवा में स्वाभिमान है। अपने रूप में लीन रहना है। आप रूप में लीन भये थिर, सम्यक चारित्र सोही। समीचीन चारित्र यही है कि हम अपने रूप में ही लीन रहें। तो अपने रूप को अंतर्दृष्टि से पहचानिए। अपने सन्मुख होकर शांति का अनुभव करना, वही एक मोक्ष का मार्ग है। इसी से हम वीतराग होते हैं और अपने सन्मुख बने रहें, पर सन्मुख नहीं हो तो अल्पकाल में ही परमात्मा हो जाते हैं। जहाँ हम प्रयत्न करके अपने सन्मुख हो जाते हैं तो वास्तव में हम अद्भुत शांति को पाते हैं। आनंद घन होते हैं और फिर किसी प्रकार का दुख हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है। इतना अवश्य है कि कुछ समय तक धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। कर्म क्षय में कुछ समय लगता है। लाखों करोड़ों वर्षों की स्थिति का कर्म बंधा है, उसके क्षय में समय तो लगता ही है।
बहुत समय से संचित ईंधन को भी अग्नि लगाने पर फिर वह अल्प समय में ही जलकर खाक हो जाता है। ऐसे बहुत समय से संचित कर्मों को अपने सन्मुख रूपी ध्यान करने से वह दीर्घकालीन कर्म का संचय भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जितना समय कर्म बांधने में लगता है उतना उसको नष्ट करने में नहीं लगता, और ये बड़ी सुलभता है, बड़ी सुविधा है कि हम बहुत समय से बांधे हुए कर्मों को अल्पकाल में नष्ट कर सकते हैं। कर्म रूपी ईंधन ध्यान रूपी अग्नि से शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रसन्न होकर अपने सन्मुख रहिए, और इसका फल अति अति उत्तम है, जिसकी महिमा को शब्दों से नहीं कहा जा सकता है। जगत में कुछ करने लायक है तो अपना मुख अपनी ओर करने लायक है। काम अत्यंत सुगम है, अपने को ही चेतना है, और पर का अनुभव तो किया भी नहीं जा सकता है। अनुभव सुख दुख का होता है। अनुभव अर्थात वेदन संवेदन। अन्य जीव के सुख दुख का अनुभव कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए सिर से पांव तक जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव कर लेना, संवेदन कर लेना, यही ध्यानाग्नि है जिससे सकल कर्म शीघ्र नष्ट हो जाता है। और यह तो प्रयोग करके देखिए, कर्म भले ही दिखाई नहीं देता, और कर्म बंधन के नष्ट होने से जो शांति उत्पन्न होती है वह तो अनुभव में आती ही है। वो मन जो काफी विचारों से भरा रहता है तो उसका कोलाहल भी कम होता है। मन में शांति का उद्भव होता है। हम निर्विकल्प स्थिति को प्राप्त करते हैं। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। विरल जीवों को ही ध्यान का मार्ग मिलता है और ध्यान के मार्ग की श्रद्धा होती है। लगभग सारी जीव राशि स्वानुभव रूप मोक्ष मार्ग को न पहचानती है न उसका अभ्यास ही करती है। वह अपने को अंतरंग में परमात्मा रूप भी नहीं देखती है, और परमात्मा के नाम पर किसी अन्य का ही चिंतन करती है, पराधीन ही रहती है। और पर चिंतन तो अधमा अधमा है, क्योंकि उससे जीव अपने चिंतन से ही दूर रहता है, अपने सुख के वेदन से ही दूर रहता है। अपनी मूर्त के सन्मुख रहने में ही अद्भुत शांति का भोग है, जहाँ कोई शब्दों का संख्या का कोई काम नहीं है,
किसी मूर्त पदार्थ का देखना जानना नहीं है। हम ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होकर अद्भुत शांति को पाते हैं। जो ज्ञेयों की भीड़ अंदर लगी रहती है वही हमें अत्यंत अशांत करती है और रोगग्रस्त करती है। और अपनी मूरत के सन्मुख होते ही सब विकल्पों का कोलाहल, राग द्वेष अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, वेद, ये सब विकार उद्भूत नहीं होते और हम एकदम अद्भुत शांति को पा लेते। ऐसी अपनी और अपने अनुभव की अपार महिमा है। यही नर से नारायण होने की विधि है, आत्मा से परमात्मा होने की विधि है, अनादि से चले आए संसार को समाप्त करने की विधि है। अंतर में ठहर कर परमात्मा बनिए, सर्वोच्च पद को प्राप्त करिए। कुछ पाने की इच्छा है, कुछ उपलब्ध करने की इच्छा है, तो अपने को उपलब्ध करके परमात्मा बन जाइए। अविनाशी उत्तम सुख पा लीजिए, इटर्नल हैप्पीनेस, इटर्नल ब्लिस, जो कभी नष्ट नहीं होती। आनंद की अनुभूति जो असीम होती है और अनंत काल तक बनी रहती है। ऐसी अद्भुत अपनी अमूर्त काया की महिमा है, उसके सन्मुख होने की महिमा है। ध्यान ही मोक्ष का मार्ग है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम, ध्यान ही न पश्यन्ति जात्यंधा एव भास्करम। जीव का रूप आनंद है और वह मूर्त देह में ही इसी के बराबर रहा है। लेकिन अंतर्मुख जो नहीं होते, अपने सन्मुख नहीं होते, वे अपने आनंद रूप को नहीं पाते। जैसे जन्मांध व्यक्ति सूर्य को नहीं देखता है। इसी अपने अमूर्त देह के आधार से धर्म होता है। यह अमूर्त देह ही ध्यान का साधन है। देहम आसाद्यम खलु धर्म साधनम, यह अमूर्त देह ही वास्तव में धर्म का साधन है। कोई मंदिर तीर्थ नहीं है, और कोई मंदिर तीर्थ है तो वह अपनी ये काया ही है। जिसने भी अंतर में अपने को अनुभव में लेकर अपनी महिमा ली है, वह निरपवाद रूप से परमात्मा हो जाता है। और परमात्मा होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। परमात्मा के रूप को कोई जाने या न जाने, पर परमात्मा को किसी न किसी रूप में जगत के सारे मनुष्य याद करते हैं। और परमात्मा का दर्शन तो अपना ही दर्शन है।
जो अंतर्दृष्टि का नाम है। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पांव तक लाना है और इसके हर भाग को अनुभव में ले लेना है। पहले नाना विभाग करके ध्यान कीजिए और इससे जब सकल कर्मों का क्षय हो जाता है तो फिर पूरी काया एक साथ अनुभव में आती है। वही परमात्म दशा है। और जब जीव इस ध्यान विधि से निर्वाण को पाता है तो ये प्राप्त देह बिजली की चमक की भांति तत्काल ही गायब हो जाती है। पहले मूर्त देह का रूपांतरण होता है और फिर निर्वाण के समय बिजली की चमक की तरह इसका अभाव हो जाता है। नख के से ही शेष रहते हैं। इसी से जीवों को यह ज्ञात होता है कि इस जीव का निर्वाण हो गया। क्रिया कर्म के लिए भी जगत के लिए कुछ भार छोड़कर नहीं जाता। ऐसे ये मोक्ष मार्ग की अद्भुत महिमा है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। पग तलियों के भाग पर लाइए। मध्य में पेट के भाग पर लाइए। जो हमें ये अपना आभास होता है बंद नेत्रों से, ये मूर्त काया का नहीं है। यही जीव का वास्तविक स्वरूप है, जिसमें कोई रंग नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है। इसका हमको अवभाषण होता है। मैं इतना ही हूँ, सिर से पांव तक इतना ही मेरा विस्तार है। और हाथों की जगह हाथों का भाग और पांवों की जगह पांवों का भाग, सीने की जगह सीने का और पीठ की जगह पीठ का। इस प्रकार ये अपनी अमूर्त काया, जिसका शास्त्रीय नाम आत्मा है, जो हम हैं उसका अनुभव होता है। और ये अनुभव मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। इसको ही आत्मोपलब्धि कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन। और जिसने अपने को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, और अपने को नहीं पाया तो कुछ भी नहीं पाया। वह कंगाल ही पैदा हुआ और कंगाल ही मर जाता है। जड़ पदार्थों की उपलब्धि तो वास्तव में होती नहीं है, वे तो हमसे बाहर ही रहते हैं। हम ही चोर बांट कर उनको अपना मान लेते हैं और उनके लक्ष्य से विषय सुख भोगते हैं। भूख की पीड़ा, प्यास की पीड़ा, सर्दी की पीड़ा, गर्मी की पीड़ा, तभी हमें कोई बाह्य उपकरण कुछ सुख का आभास कराता है।
और जब कोई पीड़ा नहीं हो तो कोई बाह्य साधन सुख के लिए आवश्यक नहीं होता है, और वास्तव में वो सुख देता भी नहीं है। जिसका पेट भरा हुआ हो उसको भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता है। जो जीव अपने सन्मुख होकर ही उत्तम सुख भोगता है उसको फिर किसी विषय की किंचित भी आकांक्षा नहीं होती है। वह किसी पर पदार्थ का स्मरण नहीं करता है तथा कथित किसी परमात्मा का स्मरण भी नहीं करता है, और वह स्मरण भी वास्तव में स्वानुभव रूप मोक्ष मार्ग में बाधक ही होता है, साधक नहीं होता है। क्योंकि अपने अनुभव में पर का स्मरण विघ्न रूप होता है, क्योंकि पर का स्मरण और अपना अनुभव ये दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। अपने में ही एकाकार रहिए, remain united with your spiritual body। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।